औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ कुरान में है मदह सराई तेरी, दीन तेरा है खुदा तेरा खुदाई तेरी। चमके पैबंद भी दामन के सितारों की तरह, कर सका ना कोई दुश्मन भी बुराई तेरी। हैं सुलेमान तेरे एक इशारे के ग़ुलाम, हैं सुलेमान तेरे एक इशारे के ग़ुलाम। तख्त बिल्कीस से अच्छी है चटाई तेरी, तख्त बिल्कीस से अच्छी है चटाई तेरी। और जिस जगह जाके ठहर जाएं फरिश्तों के कदम, जिस जगह जाके ठहर जाएं फरिश्तों के कदम, उससे आगे बहुत आगे है रसाई तेरी, उससे आगे बहुत आगे है रसाई तेरी। आप तमाम लोगों को विलादत सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और विलादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उन्वान चल रहा था, हम सीरत रसूल के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद का तज़किरा करते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक आए थे। और हमने बताया था कि किस तरह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा से ज़मज़म के चश्मे को दोबारा से डिग आउट किया, दोबारा से खोदा था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें अरब में जो बहुत सी गलत चीज़ें राइज थीं उनको ख़त्म किया था, बहुत सी अच्छी बातों को शुरू किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ हमारी जो भी पुरानी वीडियोज़ हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बात हो रही थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी में, लाइफ में एक और अहम वाक़या पेश आया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ही दौर में अबरहा हबशी ने खाने काबा पे हमला करने के लिए हाथियों के लश्कर के साथ चढ़ाई की थी। अबरहा हबशी हबश का रहने वाला था, इथोपियन था। हालांकि वो उसका बिलोंग जो करता था वो हबश से, इथोपिया से बिलोंग करता था, लेकिन वो गवर्नर था यमन का। यमन में उसकी हुकूमत थी, वहाँ पर वो गवर्नर था यमन का। लिहाजा उसने बहुत ही ज़्यादा मजहबी तआस्सुब रखता था अबरहा। उसका ताल्लुक़ क्रिश्चियनिटी से था, ईसाइयत से उसका ताल्लुक़ था। लिहाजा वो ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अरब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को अख्तियार कर लें। और वो यही चाहता था कि जो जिस जगह पे वो है, यानी वो यमन के दारुल हुकूमत जो जगह थी सनआ, वो चाहता था कि तमाम लोग सनआ की तरफ आएँ। और वो जो उसने एक इसी गरज से उसने एक इबादत खाना भी बनवाया था, एक सिनेगॉग, एक इबादत खाना सना में बनवाया था। और ये चाहता था कि तमाम अरब के लोग जिस तरीके से मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं इबादत के लिए, ज़ियारत के लिए, हज के लिए, उन्हें ये चाहिए कि वो मक्का न जाकर सना में आए और जो उसने इबादत खाना बनाया है, जो इबादत खाना उसने तामीर करवाया है, वहाँ पर इबादत करें। लेकिन खाने काबा जो एक मुक़द्दस मकाम, एक मुक़द्दस प्लेस था, बहुत दौर जाहिलियत में भी, यानी नबी पाक हज़रत सैयदना हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने जब इसकी तामीर किया और उनकी दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, तब उसके बाद भी खाने काबा और मक्का की सरज़मीन मुक़द्दस थी। और अरब के तमाम लोग साल में कम से कम एक मरतबा वहाँ पर जमा होते थे। दौर जाहिलियत में भी नबी के इस्लाम की तबलीग, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम पैदा होने से पहले भी लोग मक्का में इकट्ठा होते थे और खाने काबा की ज़ियारत करते थे। एक तरह से सो काल वो उनका एक हज था, वो एक बार साल में इकट्ठा होते थे, ऐसे ज़ियारत के लिए भी आया करते थे उस जहाँ पर। और एक तरह से सब लोग ट्रेडर्स आते थे, दूर दराज से ताजिर अपने अपने सामान को बेचने के लिए आते थे, लोग ज़ियारत के लिए, यानी एक हज का सा माहौल दौर जाहिलियत में था वो खाने का। हालांकि उनके हज में के और ये जो हज है, इसमें बहुत से फ़र्क, बहुत क्या पूरा फ़र्क है। वो लोगों का अलग तरीका था अपना, जो खाने काबा के इर्द गिर्द उछलते थे, कूदते थे और बरहना होकर खाने काबा का तवाफ़ करते थे। उन चीज़ों को बाद में इस्लाम ने आकर सबको मना कर दिया, ख़त्म कर दिया, फ़तह
مکہ کے بعد. تو بہرحال خانہ کعبہ ایک مقدس مقام تھا اور مکہ کی سرزمین مقدس مانی جاتی تھی دور جاہلیت میں، اور لوگ وہاں پر زیارت کی غرض سے، حج کی غرض سے آیا کرتے تھے. یہ بات ابرہہ حبشی، ابرہہ الاشرم جس کا نام ہے، ابرہہ حبشی کو ناپسند تھی، جو کہ یمن کا گورنر تھا، اور اس نے یہ کوشش بھی کیا کہ لوگ جو ہیں وہ مکے سے اور تمام عرب کے علاقوں سے صنعا کی طرف آئیں. لیکن وہ عبادت خانہ جو خانہ کعبہ تھا جسے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، اور وہ مقدس مقام، وہ اس کی الگ ایک حیثیت اور مقام تھا. لوگ صنعا کی طرف اس طرح سے معروف نہیں ہو رہے تھے جو عبادت خانہ ابرہہ نے بنایا تھا. لہٰذا ابرہہ حبشی، جس کے اندر مذہبی تعصب بہت پایا جاتا تھا، اس نے یہ سوچا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو ہی منہدم کر دے گا. وہ مکہ جائے گا اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا. جب خانہ کعبہ رہے گا ہی نہیں مکے کے اندر، ایک عبادت خانہ ختم ہو جائے گا، تو لا محالہ لوگ اس عبادت خانے کی طرف توجہ دیں گے اور آئیں گے جو کہ ابرہہ نے صنعا میں بنایا ہے. لہٰذا اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر مذہب و تعصب بہت پایا جاتا تھا، لہٰذا یہ خانہ کعبہ کی توہین میں اور عربوں کی توہین میں، مکے والوں کی توہین میں بہت سی باتیں کہتا تھا. لہٰذا جب کچھ عربی لوگ صنعا گئے ٹریول کرنے کے لیے تجارتی کام پر، اور اس کے تعصب کو دیکھا اور اس کے نفرتوں کو دیکھا کہ عربوں کے لیے اور خانہ کعبہ کے لیے اور تمام مکے والوں کے لیے، تو ان لوگوں نے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے، جو صفی الرحمن مبارک پوری نے رحیق المختوم لکھا اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ ان لوگوں نے وہاں پر اس مقام پر جو ابرہہ نے عبادت خانہ بنایا تھا، وہاں پر غلاظتیں بکھیر دی، جس سے ابرہہ یا ایک وجہ بنی یا کس نے کیا، عربوں پہ اس کا نام ڈالا گیا کہ عربوں نے ایسا کیا ہے. ایک بیک گراؤنڈ بنایا گیا مکہ والوں پہ چڑھائی کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمارے عبادت خانے کی توہین کی ہے. لہٰذا اب ان عربوں نے کیا یا نہیں کیا یا کسی اور کی سازش تھی، لیکن ایسا ہوا کہ جو عبادت خانہ ابرہہ نے بنایا تھا وہاں پہ غلاظتیں بکھیر دی گئیں. لہٰذا اس نے اس کے ریونج لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور ہاتھیوں کو ساتھ رکھا اس نے، اس لیے کہ وہ عربوں کو مرعوب کرنا چاہتا تھا. وہ یہ تھا کہ مکے والوں پر ایک پریشر بنایا جائے. لہٰذا وہ ہاتھیوں کا وہ لشکر لے کر خود کمانڈرشپ میں جو ہے وہ چلا، وہاں سے روانہ ہوا مکے کے لیے. مکے والوں نے پہلے ارادہ کیا، جو بڑے بڑے قبیلے تھے، کہ وہ ابرہہ حبشی کا مقابلہ کریں گے. لیکن جب انہوں نے ہاتھیوں کا لشکر دیکھا اور ایک بڑا پاورفل لشکر دیکھا، تو اب ان کے پاس اتنا طاقت نہیں تھی، اتنے پاور نہیں تھی کہ وہ ابرہہ حبشی کا مقابلہ میدان جنگ میں کر سکیں. لہٰذا سید البطح حضرت عبد المطلب سے مشورہ کرنے کے بعد تمام مکے کے لوگ مکہ خالی کر کے پہاڑیوں پر چلے گئے، اور مکے کے پورے شہر کو خالی کر دیا گیا اور سب لوگوں نے جا کر پہاڑی میں شیلٹر لیا. اور یہاں سے بھی ابرہہ حبشی نے اپنے ایک میسنجر کے ذریعے سے یہ خبر پہنچا دیا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے. لہٰذا لوگوں کی جان بچانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ وہ لوگ پہاڑیوں پر چلے جائیں اور مکے کو خالی کر دیں. لیکن حضرت عبد المطلب اپنے چند گھر والوں کے ساتھ مکے میں رہ گئے. اس وقت حضرت عبد المطلب کی جو بہت ہی بی بی جناب آمنہ، یعنی جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں، وہ پریگننٹ تھیں، ان کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. لہٰذا وہ بھی مکے شہر میں ہی رہیں، اور جناب عبد المطلب کے گھر کے کچھ لوگ تھے اور جناب عبد المطلب تھے جو مکہ چھوڑ کر نہیں گئے اور خانہ کعبہ کے پاس ہی موجود رہے. اور اس کے بعد جب یہ لشکر مکہ کی جانب روانہ ہو رہا تھا ابرہہ حبشی کا، تو اس ابرہہ حبشی کے لشکر نے جو پیسٹل لینڈ تھی، گھاس جہاں پہ تھی، جہاں پہ مکے والوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، گراس جہاں پہ بہت ساری گھاس تھی، پیسٹل لینڈ، اونٹ کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے چرنے، جہاں پہ جناب عبد المطلب کے عرب یعنی مکے سے باہر اس جگہ پر خالی جہاں پہ جناب عبد المطلب کے اونٹ تقریباً 200 اونٹ بتائے جاتے ہیں، 200 کیملز وہ وہاں پہ چل رہے تھے. جب یہ قافلہ مکے کے لیے یہ لشکر مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو اس نے جناب عبد المطلب کے ان 200 اونٹوں کو بھی، یعنی لوٹتے پاٹتے یہ لوگ آ رہے تھے،
सना से मक्का की जानिब जो भी चीज़ें आती थी, फसलों को बर्बाद करना, पेड़ों को उखाड़ना, ये सब बहरहाल जालियत में सब होता था। तो वो जो जानवर भी रास्ते में आए तो उनको लूटते पाटते आ रहे थे। तो उन्होंने 200 जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट थे, उनको अपने कब्ज़े में कर लिया। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर पहुंची तो वो अबरहा हबशी से मिलने के लिए आए, उससे बात करने के लिए आए। इधर अबरहा हबशी को लगा कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब क्योंकि सैयदुल बता हैं, सैयदुल मक्का हैं, तो वो कोई मुज़ाकरा करने के लिए आ रहे हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, उसने बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया, अपने साथ उनको बिठाया और गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने यही कहा कि मेरे 200 ऊँट जो हैं वो तुम्हारे फ़ौज ने अपने कब्ज़े में कर लिया है, लिहाजा मैं उन्हें आज़ाद कराने आया हूँ। एंड अबरहा हबशी वॉज वेरी मच शॉक्ड, वो ताज्जुब में आ गए, ये कैसी बात। मैं तो ये सोच रहा था कि सैयदुल बता हैं, सैयदुल अरब हैं, आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे या मुज़ाकरात करेंगे कि नहीं, खाने काबा को मत तोड़ो, इसे रहने दो, हम माफ़ी चाहते हैं, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, और फिर मैं अपनी डील करूँगा कि 1 साल हज यहाँ और 1 साल, और जो भी उसके जहन में था। बहुत सारी चीज़ें थी कि सैयदुल बता आ रहे हैं, सैयदुल अरब आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें होंगी, हम उनसे करेंगे, हम उनसे बहुत सारी शर्तें मनवाएंगे। लेकिन यहाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा की कोई बात नहीं की, मक्का वालों की कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने 200 ऊँट की बात की। फिर उसने ये कहा भी, तारीख में लिखा है कि आपके सरदारी को लेकर मेरे दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत थी, लेकिन मैं ताज्जुब में हूँ कि आपके इस जुमले ने बहुत कुछ बदल दिया है। आप अपने सिर्फ ऊँट की बात कर रहे हैं, उस घर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं जिसे मैं डिमोलिश करने आया हूँ। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो जो जुमला कहा था, वो ईमान अफरोज़ जुमला, आप सोचिए कि रसूल अल्लाह की विलादत अभी नहीं हुई है, इस दीन इस्लाम का जो प्रचार है वो अभी शुरू, दीन इस्लाम की जो तबलीग है वो शुरू नहीं हुई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर के दादा, उन्होंने ये जुमला कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, जो ऊँट हैं, जो ऊँट का रेवड़ है उसका मालिक मैं हूँ, वो मेरी मिल्कियत है, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी है, लिहाजा मैं ऊँटों के बारे में तज़किरा कर रहा हूँ। वो घर जो खाने काबा है, खाने खुदा है, वो अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह है। मैं अपने ऊँटों की हिफाजत करूँगा, अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा। ये बात अबरहा हबशी ने सुनी और उसने इसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बात करने का बात नहीं थी, लिहाजा उसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट को लेकर मक्का वापस आ गए और उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा गए और वहाँ के गिलाफ को पकड़ कर दुआ की अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कि ऐ पाक परवरदिगार, तू ही इस घर का मालिक है, तू ही इस घर का मालिक है, तो हिफाजत करने वाला है। हम अपने आप को जो है वो जंग में मजबूर समझ रहे हैं, अपने आप को हम नहीं मुकाबला कर सकते। अबरहा हबशी का पाक परवरदिगार, तू ही अपने इस घर की हिफाजत फरमा। इधर वो लश्कर खाने काबा पे चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ा और खाने काबा जैसे ही दिखा, हमला बोल दिया उन लोगों ने। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से चिड़िया का एक लश्कर भेजा, चिड़ियों का, बर्ड्स का, इसको ये कहा जाता है कि वो अबाबील चिड़िया थी, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने भेजा। बहरहाल यहाँ पे भी थोड़ा सा इख्तलाफ है हिस्टोरियन का कि वो अबाबील चिड़िया वही अबाबील है जो हमारे यहाँ अबाबील चिड़िया होती है, या अबाबील से मुराद कोई और चिड़िया है, या चिड़ियों के लश्कर से मुराद है। बहरहाल एक छोटी सी चिड़िया मतलब होती है, बर्ड होती है अबाबील, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, जिनके मिनकार में, जिनकी चोंच में एक, अब अगर जिन्होंने देखा हो कि अबाबील चिड़िया खुद ही बहुत मुख्तसर सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, फिर आप तसव्वुर करें उसकी चोंच का और उसके पंजों का कि कितने छोटे छोटे, तो उसमें छोटे छोटे पेबल्स थे। पेबल्स यानी बहुत छोटे छोटे कंकड़ियाँ थी, पत्थर भी क्या, कंकड़ियाँ थी, जो अपने मिनकार में और अपने पंजों में वो पकड़ के लाई थी। पूरा लश्कर था, बहुत ज़्यादा अबाबील का पूरा लश्कर था, जिन्होंने उन अबरहा हबशी के लश्कर पर वो कंकरियाँ डालना शुरू किया। खुद अबरहा हबशी भी इसमें चढ़ाई में शामिल था और वो एक महमूद नामी हाथी पर सवार था, जो बहुत ही हैकर, कवि, मजबूत था। उसके ऊपर वो महमूद नामी हाथी पर सवार था। कभी कभी क्विज में सवाल पूछ लिया जाता है कि अबरहा हबशी के हाथी का क्या नाम था, उसका नाम महमूद था, तो उसके ऊपर वो बैठा हुआ था।
चिड़ियों ने जब उन पर पत्थर डालने शुरू किए, पेबल्स पे डालने शुरू किए, तो कुरान मजीद खुद कह रहा है कि उनकी हालत कैसी हो गई, काअस्फिम माकूल, चबाए हुए भूसे की तरह से उनकी हालत हो गई। जहाँ वो कंकरें जिस पर पड़ती थी, जिन हाथियों पर, जिन लश्कर पर पड़ती थी, वो बिल्कुल पल्प बन जाते थे, यानी उनका किचुम्बर निकल जाता था, चबाए हुए भूसे के मानिंद हो गए थे। पूरे अब्रहा हबशी के लश्कर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत किया। अब्रहा भाग गया मैदान छोड़कर, लेकिन वो सना नहीं पहुंचा, रास्ते में ही वो वासिल जहन्नम हो गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाने काबा की हिफाजत फरमाई, और इसका तज़किरा कुरान मजीद में सूरह फील में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वाले लश्कर के साथ क्या किया। असहाब फील जो इस्तेमाल हुआ है वो अब्रहा और उसके लश्कर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि हमने उनके साथ क्या किया था। अरबों ने इससे पहले इतनी तादाद में और हाथी नहीं देखे थे, लिहाजा उन लोगों ने उस साल को आमुल फील का, आम कहते हैं साल को, फील कहते हैं हाथी को, हाथी वाला साल, जिस साल अब्रहा हबशी ने खाने काबा पे हमला किया था, उस साल को उन्होंने हाथी वाले साल से ताबीर किया। होता है अक्सर हम लोग के यहाँ भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है, उसको याद रखने के लिए कि ये उसी साल की बात है जिस साल ऐसा हुआ था। तो क्योंकि वो एक बड़ा इवेंट हुआ था अरबों में, है, जिससे अभी हमें मिसाल के तौर पे आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद किसी इवेंट को याद करना है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तब कोरोना वायरस की वबा आई थी, तो एक इवेंट को याद, उसी तरह से उन्होंने उसको याद रखा था और उस साल का नाम दिया था हाथी वाला साल, जिस साल हाथियों का लश्कर खाने काबा को मुनद्दिम करने के लिए आया। अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रही और तमाम लश्कर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा की हिफाजत किया छोटे छोटे चिड़ियों के ज़रिए से लश्कर को भेज के। लिहाजा ये साल हाथियों वाला साल कहलाया। इसी साल में, हाथियों वाले साल में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस वाक़े के 45 डेज़ या 55 डेज़, जो 45 या 55 दिन के बाद इसी वाक़े के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सरज़मीन मक्का पे हुई। नबी की विलादत और आपके इस्म मुबारक और तमाम चीज़ों का तज़किरा होगा। उससे पहले हम एक छोटी सी क्लिप शेयर करेंगे आपसे अगली बार जब मिलेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब का क्या हाल था। दौर जाहिलिया, जिसे पीरियड ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है, उनके समाजी हालत क्या थी, उनकी सियासी हालत क्या थी, उनकी इकनॉमी यानी ये इक्तिसादी हालात क्या थे, किन चीज़ों पर मबनी थे। एक छोटी सी क्लिप उसके ऊपर शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।